महेंद्र सिंह धोनी प्यार से माही 7 जुलाई 1981 को रांची में पैदा हुए थे, जो तब बिहार का हिस्सा था, अब झारखंड है। उनका परिवार एक साधारण परिवार था। उनके पिता मैकॉन एक सरकारी कंपनी में काम करते थे। छोटी उम्र से ही धोनी को खेलों का शौक था, खासकर बैडमिंटन और फुटबॉल, जहां वे एक गोलकीपर के रूप में बहुत अच्छे थे। किसी को नहीं पता था कि ये स्किल्स बाद में उनके क्रिकेट करियर में इतनी आसानी से काम आएंगे। धोनी का क्रिकेट से परिचय लगभग एक संयोग था। उनके स्कूल कोच ने उनकी गोलकीपिंग स्किल्स देखी और उन्हें विकेट कीपिंग करने का सुझाव दिया। यही सलाह उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत थी। हालांकि उनके परिवार ने उनके खेलों में रुचि का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। पढ़ाई और खेल दोनों को संतुलित करते हुए धोनी अक्सर स्कूल के काम और क्रिकेट प्रैक्टिस के बीच जूझते रहते थे। चुनौतियों के बावजूद क्रिकेट के लिए धोनी का जुनून कभी कम नहीं हुआ। दबाव में शांत रहने की उनकी क्षमता और उनकी साधारण शुरुआत ने उनके चरित्र को ढाला। ये शुरुआती साल धोनी के अनुशासित दृष्टिकोण और काम करने के तरीके को आकार देने में महत्वपूर्ण थे, जिससे क्रिकेट में उनके भविष्य के प्रयासों के लिए एक मजबूत नींव तैयार हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। धोनी के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट में जगह बनाना आसान नहीं था। रास्ता कई चुनौतियों और असफलताओं से भरा था। एक छोटे शहर से आने के कारण अवसर सीमित थे और प्रतिस्पर्धा कड़ी थी। धोनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के बारे में सोचने से पहले घरेलू सर्किट में अपनी काबिलियत साबित करनी थी। उन्होंने बिहार क्रिकेट टीम और बाद में झारखंड के लिए खेला। एक शक्तिशाली बल्लेबाज और तेज विकेटकीपर के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। अपनी स्पष्ट प्रतिभा के बावजूद सफलता रातों रात नहीं मिली। धोनी को अस्वीकृति का सामना करना पड़ा और अक्सर चयनकर्ताओं द्वारा उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था। इस दौरान उन्होंने खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर की नौकरी की। यह नौकरी क्रिकेट के अपने जुनून को लगातार आगे बढ़ाते हुए खुद का समर्थन करने का एक जरिया थी। इस अवधि के दौरान उनका समर्पण उनके सपने के प्रति उनकी दृढ़ता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। धोनी को बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें 2003 में केन्या और जिम्बाब्वे के इंडिया ए टीम दौरे के लिए चुना गया। उनके प्रभावशाली प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा, जिससे उन्हें भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह मिली। हालांकि भारत के लिए उनके शुरुआती मैच सफल नहीं रहे। आलोचकों ने टीम में उनकी जगह पर सवाल उठाए। आलोचना के बावजूद धोनी निराश नहीं हुए, खुद को साबित करने के लिए और मेहनत की। धोनी के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट में जगह बनाना आसान नहीं था। रास्ता कई चुनौतियों और असफलताओं से भरा था। एक छोटे शहर से आने के कारण अवसर सीमित थे और प्रतिस्पर्धा कड़ी थी। धोनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के बारे में सोचने से पहले घरेलू सर्किट में अपनी काबिलियत साबित करनी थी। उन्होंने बिहार क्रिकेट टीम और बाद में झारखंड के लिए खेला। एक शक्तिशाली बल्लेबाज और तेज विकेटकीपर के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। अपनी स्पष्ट प्रतिभा के बावजूद सफलता रातों रात नहीं मिली। धोनी को अस्वीकृति का सामना करना पड़ा और अक्सर चयनकर्ताओं द्वारा उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था। इस दौरान उन्होंने खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर की नौकरी की। यह नौकरी क्रिकेट के अपने जुनून को लगातार आगे बढ़ाते हुए खुद का समर्थन करने का एक जरिया थी। इस अवधि के दौरान उनका समर्पण उनके सपने के प्रति उनकी दृढ़ता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। धोनी को बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें 2003 में केन्या और जिम्बाब्वे के इंडिया ए टीम दौरे के लिए चुना गया। उनके प्रभावशाली प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा, जिससे उन्हें भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह मिली। हालांकि भारत के लिए उनके शुरुआती मैच सफल नहीं रहे। आलोचकों ने टीम में उनकी जगह पर सवाल उठाए। आलोचना के बावजूद धोनी निराश नहीं हुए, खुद को साबित करने के लिए और मेहनत की। धोनी के करियर का टर्निंग पॉइंट 2005 में आया, जब उन्होंने एक ओडीआई मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी ने न केवल उनके आलोचकों को चुप कराया, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत बल्लेबाज के रूप में भी स्थापित किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। उनके निडर रवैये और मैच खत्म करने की क्षमता ने उन्हें प्रशंसकों का चहेता बना दिया।
एक और ऐतिहासिक उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ उनका 188 रन नाबाद था, जो ओडीआई में एक विकेट कीपर द्वारा बनाए गए सर्वाधिक स्कोर में से एक है। धोनी का उल्लेखनीय उदय जारी रहा क्योंकि उन्हें 2007 में भारतीय टी20 टीम की कप्तानी सौंपी गई। उनके नेतृत्व में भारत ने पहला टी20 विश्व कप जीता, जिसने भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत की। यह जीत दबाव में उनकी रणनीतिक कुशाग्रता और संयम का प्रमाण थी। ये एक नेता के रूप में धोनी की महान स्थिति की भी शुरुआत थी। धोनी के नेतृत्व में भारत टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 स्थान पर पहुंचा और 28 साल बाद 2011 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता। विश्व कप फाइनल जीतने के लिए उनका आइकॉनिक 6 दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों की याद में बस गया है। इन उपलब्धियों ने खेल के दिग्गजों के बीच उनका स्थान पक्का कर दिया, जिससे वे घर घर में जाना पहचाना नाम बन गए। धोनी की नेतृत्व शैली को अक्सर शांत, संयमित और रणनीतिक के रूप में वर्णित किया जाता है। वह उच्च दबाव की स्थितियों में बेफिक्र रहने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिससे उन्हें कैप्टन कूल उपनाम मिला। उनके निर्णय लेने का कौशल अद्वितीय है। अक्सर ऐसे साहसिक फैसले लेते हैं जिनसे कई लोग कतराते हैं। चाहे विश्व कप फाइनल में खुद को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजना हो या युवा प्रतिभाओं का समर्थन करना हो, धोनी के फैसले अक्सर गेम चेंजर रहे हैं। टीम पर उनका प्रभाव सिर्फ रणनीतियों और युक्तियों तक ही सीमित नहीं था। धोनी ने टीम के भीतर आत्मविश्वास और लचीलेपन की संस्कृति को बढ़ावा दिया। खिलाड़ी उनकी कप्तानी में फले फूले। कई युवा क्रिकेटरों ने अपने विकास का श्रेय उन्हें दिया। प्रतिभा को निखारने की उनकी क्षमता ने भारतीय टीम के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सहज परिवर्तन सुनिश्चित किया। इसके अलावा धोनी की विनम्रता और जमीनी स्वभाव ने उन्हें अपने साथियों और प्रशंसकों दोनों के लिए प्रिय बना दिया। उन्होंने व्यक्तिगत प्रशंसा से ऊपर टीम के हितों को रखते हुए उदाहरण पेश किया। धोनी का नेतृत्व केवल मैच जीतने के बारे में नहीं था, बल्कि खेल भावना, टीम वर्क और ईमानदारी की विरासत बनाने के बारे में भी था। धोनी की विरासत उनकी क्रिकेट उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। दुनिया भर में उन्हें महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों और युवाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में सम्मानित किया जाता है। एक छोटे शहर के लड़के से लेकर इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक तक का उनका सफर कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता का प्रमाण है। धोनी की कहानी अनगिनत लोगों को विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय क्रिकेट पर उनका प्रभाव अतुलनीय है। उनकी कप्तानी में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की और उन्होंने खेल पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके रिकॉर्ड और खिताबों से परे खेल के प्रति उनका दृष्टिकोण, उनकी खेल भावना और दूसरों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता ही उनकी विरासत को परिभाषित करती है। धोनी के योगदान को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न सहित कई पुरस्कारों से मान्यता मिली। उनका प्रभाव क्रिकेट से आगे बढ़कर है। उनके शांत स्वभाव और नेतृत्व गुण विभिन्न नेतृत्व पाठ्यक्रमों में अध्ययन के विषय हैं। सफलता के बावजूद विनम्र बने रहने की धोनी की क्षमता उन्हें खेल जगत का सच्चा आइकन बनाती है। निष्कर्षतः महेंद्र सिंह धोनी की यात्रा प्रेरणा और विजय की कहानी है। उनकी अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ लचीलेपन और समर्पण की शक्ति को उजागर करते हैं। धोनी ने क्रिकेट इतिहास में अपनी जगह बनाई है। उनकी कहानी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। धोनी का प्रभाव प्रशंसकों और खिलाड़ियों को प्रेरित करता है। उनका दर्शन कई लोगों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। संन्यास के बाद भी धोनी खेल का अभिन्न अंग है। धोनी के शानदार करियर पर नजर डालते हैं तो हम उनकी सफलताओं का जश्न मनाते हैं और उन मूल्यों का भी जश्न मनाते हैं। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, जिससे वे एक कालातीत रोल मॉडल बन जाएंगे। MS धोनी का प्रभाव दूर दूर तक महसूस किया जाता है। यह साबित करता है कि सच्चे दिग्गज कभी फीके नहीं पड़ते। धन्यवाद। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।